चांस भी वहां पे नहीं दिया यू लेवल अप के प्लेयर्स को जब स्टार्टिंग में पहले नॉकडाउन, बट ऑरेंज रॉक के मावी एंड स्काउट वहां पे जी गॉड को नॉकडाउन, मावी पूरे फिनिश करेंगे क्लच गॉड को। टीएसएम एंटिटीज इन बिग ट्रबल, स्काउट जाएंगे क्लोज इन करने के रिकॉर्ड नॉक निकालने की कोशिश करें। सामने वाले स्क्वाड हाउस में जॉनथन है, क्या जी गॉड फिनिश हो जाएंगे? नियो एडीएस देने की जरूर कोशिश करेंगे बट ही इज फॉलिंग बैक। उनको पता है कि अब ऊपर रुके तो ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स किसी भी टाइम पे वो एग्रेशन एक्स्ट्रा एग्रेशन दिखा के उनको पूरा फिनिश कर सकते हैं, बट जॉनथन एडीएस जरूर दे रहे थे। नियो फॉल बैक कर सकते हैं, डासी है वहां पे, जॉनथन नीचे आ सकते, बट उसके पहले ऑरेंज रॉक का स्क्वाड आएगा, पुश इन करेगा। अब 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन जरूर बनेगी। वीरू है यहाँ पे, स्काउट पीछे से एडीएस दे रहे, मावी का एक ग्रेनेड खोलेगा, क्या वापस से द मैन विद द गोल्डन हैंड वो रिजल्ट्स निकाल पाएंगे? देखना पड़ेगा, बट नियो भी फिलहाल ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं। मीनवाइल अपने जो टीममेट है जॉनथन और नियो इंस्टेंटली बैक ऑफ कर चुके हैं। वो कंपाउंड का कैप्चर ऑरेंज रॉक ले कर लिया है, बट जॉनथन यहाँ पे फाइट लेने के फिराक में आ चुके हैं। यहाँ पे सिरिज के बिल्कुल नीचे यहाँ पे मौजूद है। मुझे लगा था बैक ऑफ करेंगे बट नहीं, टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स अभी भी डिटरमाइंड है कि ये फाइट फोर्स आउट करने वाले हैं। नियो यहाँ पे एक अच्छा खासा राइट एंगल बना रहे हैं बट कवर फायर के दायरे में नहीं है, बट जॉनथन ने यहाँ पे एक शानदार नॉक निकाला है ऑरेंज रॉक के वीरू के ऊपर और इसी के साथ अपना पोजीशन भी देके बैठे। ऑरेंज रॉक के मवी के शिविशान यहाँ पे ग्रेनेड फेंक सकते हैं, बट नियो ने यहाँ पे गेल को भी नॉक कर दिया। 2v2 का फाइट चलता हुआ, नियो यहाँ पे कोशिश करते हुए तीसरे प्लेयर को नॉक करने की, बट मवी भी नॉक हुए थे। बट जॉनथन का आई थिंक एक 1v1 फाइट चल रहा है स्काउट के अगेंस्ट। ऑरेंज रॉक का स्काउट वर्सेस टीएसएम एंटिटी। जॉनथन देखना पड़ेगा कौन जीतता है इस फाइट में। जॉनथन यहाँ पे अग्रेसिव जा रहे हैं, मवी को यहाँ पे फिनिश करेंगे। स्काउट ने यहाँ पे शॉट लिया, जॉनथन यहाँ पे हावी होते हुए स्काउट के ऊपर और उनको फिनिश कर भी देगा। और इसी के साथ टीएसएम एंटिटी बहुत ही शानदार 2v4 फाइट लेते हुए ऑरेंज रॉक स्क्वाड को वाइप आउट करती हुई। जो ओपन एरियाज रहते हैं वहां पर फाइट शायद देखने को मिलती है, बट दिस इज द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द अनलकी डिप जो यहां पर रहता है। बिकॉज़ टीएसएम एंटिटी, अब ये जॉनथन का ग्रेनेड जाता है स्काउट की डायरेक्शन में जरूर था, बट देन नियो के पास भी ग्रेनेड आया जरूर था, किल वहां पर डाउन जरूर थे, बट देन मुश्किलें अब ये आ रही हैं कि हर तरफ से ग्रेनेड जा रहे हैं एंड वो डिप एक इंपॉर्टेंट वो एरिया बन जाता है जहां पर ग्रेनेड जाएंगे तो मैक्सिमम डैमेज निकलेगा भी। जी हाँ, यहाँ पे ऑरेंज रॉक की जो मूवमेंट एरिया रिस्ट्रिक्ट हो गई थी और इसी के साथ नियो का बहुत ही शानदार ग्रेनेड आया। मवी और वीरू दोनों प्लेयर्स नॉकआउट हो चुके हैं और इसके साथ टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। गेल फिलहाल ज़ीगॉड को नॉकआउट कर चुके हैं, बट गेल काफी ज्यादा लो थे, गेल को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया। क्लच गॉड यहाँ पे पीछे से बहुत ही शानदार कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑरेंज रॉक के स्काउट लास्ट मेंबर सर्वाइविंग अपनी टीम के लिए और इनको अभी टीएसएम के पूरे स्क्वाड के साथ डील करना पड़ेगा। ज़ीगॉड फिलहाल नॉक होके पड़े, जॉनथन ने यहाँ पे ऑरेंज रॉक के स्काउट को स्पॉट कर लिया। यहाँ पे फाइट चलता हुआ फिर से यहाँ पे जॉनथन स्काउट को फिनिश करेंगे और इसी के साथ ऑरेंज रॉक हो चुके हैं इस गेम से एलिमिनेट। जॉनथन बीइंग दैट डूम्सडे जो कि फाइट के अंदर आते हैं और सीधा अपने It was Neo who started the grenades, but then Jonathan ने obviously आखिरी जो kill निकाला, that just shows one thing कि हाँ he's being that doomsday। और Jonathan आज एक अलग फॉर्म में भी नजर आ रहा है। TSM I would say ओवरऑल एक बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। आप कैसी मर्जी फाइट ले लीजिए, फाइनल सर्कल्स की फाइट होगी, चाहे उससे पहले वाली फाइट थी, फिर रिमेंबर पहले रैंगल में भी इन दोनों टीम्स की आपस में हल्की सी भिड़ंत हुई थी तो उसके अंदर भी Jonathan ऊपर आए थे। सो TSM एंटिटी आज एक अलग फॉर्म में दिख रही है एंड देयर इज दैट न्यूज यू नो कि वो सोल के बूट कैंप से भी खेल रहे, सो इट काइंड ऑफ कम्स अप एज वेल कि वही चीज जो इंटरनेट इश्यूज एंड ऑल थे वो एज सच नहीं आ रहे। सो एक चीज है कि ट्रांस अभी भी वहां पर ब्लीड आउट हो रहे हैं धीरे धीरे, बट मैं टीएसएम एंटिटी की दाद देना चाहूंगा, दे आर लाइक दोस यू नो पार्टिकल्स इन फिजिक्स जो एकदम से हाईएस्ट एंट्रोपी पर एक तरीके से मूव कर रहे हैं एंड वो मूवमेंट यहां पर दिख रही है। एक हाई एंट्रोपी मूवमेंट यहां पर देखने को मिलती है फ्री स्टाइल के अगेंस्ट। इस बार ये रश कोई भी गलत रश नहीं होना चाहिए। हमने देखा पहले टीएसएम एंटिटी गलत रश कर चुके हैं, बट अब सारी चीजें सही है। उसके बाद बाबा वहां पर क्लच गॉड को पिक अप कर चुके हैं, ज़ीगॉड डाउन हो चुके हैं। टीएसएम एंटिटी वाज दैट अ गुड रश? जस्ट थिंक अबाउट इट। मलिक यहां पर और किल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट नियो अभी बचे हुए फाइट्स के अंदर। नियो अभी भी अपनी फाइट्स ले रहे हैं, 6 बुलेट 40 बुलेट वापस से रीलोड के अंदर डाली है। मलिक की बहुत ज्यादा काम है, नियो भी डाउन हो चुके हैं। टीएसएम एंटिटी, दैट वाज अ बैड डिसीजन इन दिस वर्ल्ड। जी हाँ, यहाँ पे फ्री स्टाइल के प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार तरीके से टीएसएम एंटिटी के 3 प्लेयर्स को फिनिश ऑफ कर दिया। जॉनथन पीछे रह गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई थिंक तालमेल में यहाँ पे कुछ दिक्कत रही है। तारीफ करते करते यहाँ पे फिलहाल फ्री स्टाइल के मलिक यहाँ पे स्पॉट आउट हो गए थे, नॉक जरूर हुए थे और जॉनथन मोटू को फिनिश कर देंगे और इसी के साथ फाइनली टीएसएम एंटिटी जरूर विल बी टेकिंग द लास्ट लाफ। बिल्कुल, अब यहाँ पर 10 टीमें बचती हैं, हमारे पास 32 लोग जीवित जरूर है। सेल्स अल्ट्रॉन वहाँ पर मेगा पैराडॉक्स को पिक ऑफ कर चुके हैं। सो अब हर तरफ से फाइट शुरू हो चुकी है। आप देखिए अगले 46 मीटर यहाँ पर मेगा सास को भी सर्कल के अंदर जाना उनके लिए अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। सेल्स के प्लेयर्स आज रहे हैं, ग्रेनेड यहाँ पर पिक ऑफ किए गए हैं, ग्रेनेड यहाँ पर लेकर जाएंगे वेक्सी को। पैराडॉक्स जस्ट सर्वाइविंग barely out there, but पीछे से यू लेवल के विंटर है वो एमजे को लेकर जा सकते हैं, लेकिन एमजे स्टिल सर्वाइविंग, हैविंग दैट ब्रीथ फॉर हिमसेल्फ, द रूम टू ब्रीथ। बट मेगा पैराडॉक्स इज आल्सो आउट देयर। अब वो अल्ट्रॉन को पिक ऑफ कर लेंगे यहाँ से। जो चीज पीछे यू लेवल के प्लेयर्स ने शुरू कर दी वो यहाँ पर मेगा सास
फिनिश ऑफ करने आ चुकी है। जी हाँ, और इसी के साथ सारे के सारे फाइट ब्रेक डाउन हो गए। बैल्डस के मार्टिन ने वहां पे रॉक्स को नॉक कर दिया, पैराडॉक्स ने यहाँ पे अल्ट्रॉन को नॉक कर दिया, एनकोर विल बी टेकिंग डाउन जेसीजी। मार्टिन यहाँ पे अभी भी अपनी गन की जोर लगाते हुए यहाँ पे मेगा स्टार्स के ऑनकोर को नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश ऑफ कर दिया। गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स मेगा स्टार्स के बिल्कुल नीचे मौजूद है। पैराडॉक्स को क्या उस चीज की आवाज आ चुकी है। पैराडॉक्स फिलहाल स्मोक्स डाल रहे ताकि उनके ऊपर कोई ग्रेनेड ना डाल सके, बट अगर हल्का सा भी उन्होंने नीचे स्पॉट आउट करा तो शायद सुन सकते गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स। यहाँ पे आतंकी ने काफी अच्छा एक स्प्रे दिया मेगा स्टार्स के। पैराडॉक्स काफी दिक्कतों में, देखते हैं क्या क्लच कर पाएंगे या नहीं। छठा सर्कल धीरे धीरे क्लोजिंग हो रहा है, बट आतंकी ऊपर जा चुके, उनको पता सामने स्मोक है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है इस पूरी फाइट में, बट उनको भी सामने से गोलियां पड़ रही थी। ग्रेनेड वहां पर वेब के जा रहे हैं, ज़क्सी को लेकर जाते हैं, लेकिन वैल्डस के मार्टिन थे जो इन सब फाइट्स के अंदर आते हैं। एमजे आगे जा चुके, वैल्डस के प्लेयर्स आप देखिए, मार्टिन, जेसीसी, आर्मजोन, बट आर्मजोन गोस ऑन। पैराडॉक्स सर्कल से एक फाइट ले रहा है, सामने भी जेसीसी को ही पिक ऑफ कर सकते हैं, बट उससे पहले मार्टिन आते हैं। ही हैज दैट गन इन हिज हैंड और वो अपने लिए फाइट निकालते हैं। 8 टीमें बची है यहां पर और एवरी फाइट इज गोइंग हेवायर राइट नाउ। जी हाँ, यहाँ पे गैलेक्सी रेसेस भी एलिमिनेट हो चुकी है और ये जो सर्कल है धीरे धीरे केओजी के फेवर में बनता हुआ जा रहा है। बट एक आश्चर्यजनक ये चीज जरूर है कि टीएसएम एंटिटी के जॉनथन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। अभी काफी ज्यादा स्प्रेड आउट हो चुका है। मार्टिन ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को कर दिया नॉक, ज़क्सी डैमेज लेते हुए जोन के बाहर थे, बट फिर से अंदर अपने आप को जकड़ चुके। बीटीआर के माइक्रो बॉय के काफी करीब जा चुके, क्या वो उनको हील दे पाएंगे? इन सब फाइट्स में फायदा जॉनथन को आप देखिए बाहर है, सारे प्लेयर्स इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं, उनके लिए अभी किसी को आइडिया नहीं है, बट अब फाइट्स आती है सब घरों की, सब एरियाज की, बिकॉज़ फाइनली इन सब चीजों को छोड़कर प्लेयर्स को ओपन में जाना है। वैल्डस के प्लेयर्स बहुत बेहतरीन फाइट्स निकाल रहे हैं अपने लिए और आरसीएस के प्लेयर्स को भी डाउन करेंगे, लेकिन मार्टिन वहां पर डाउन हो चुके हैं, बट यूरेली को फिनिश ऑफ जरूर किया जाएगा। पीछे बीटीआर के प्लेयर्स भी बाहर के एरिया पर बैठेगा। आर्मजोन यहां पर यूरेली को पिक ऑफ कर चुके थे। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स भी हैं, 5 टीमें बचती हैं और इन सब में टीम सीक्रेट, वैल्डस, बिगेट्रॉन, टीएसएम, रिजेक्ट स्कारलेट, इन सब के प्लेयर्स है। ज़क्सी बाहर है, उनको पता अगर वो आगे गए तो टीम सीक्रेट के प्लेयर्स उनको टेक डाउन कर सकते हैं। वेब वो अपनी एक हील बैटल कर रहे थे, बट प्ले जोन विल बी हैविंग द फाइनल लाफ और अब 4 टीमों में टीएसएम एंटिटी जॉनथन है, गोज विद अ ग्रेनेड। ज़क्सी माइट जस्ट गो डाउन, बट उनके हल्का से लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया वो ग्रेनेड। जी हाँ, यहाँ पे दीवार हेल्प करता हुआ बीटीआर के ज़क्सी को, बट जॉनथन ऑलरेडी उनको काफी टाइम से स्पॉट आउट कर रखे थे और जॉनथन फिलहाल यहाँ पे मैट टॉय को नॉक कर चुके। टीम सीक्रेट काफी ज्यादा मुसीबतों में। यूहाई और रेक कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम देयर टीममेट्स। वैल्डस के प्लेस के पास एक अच्छा खासा मौका है, बट रेक्स यहाँ पे स्पॉट आउट करेंगे मार्टिन को, बट फिलहाल रेक्स भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे यूहाई के द्वारा। एंड आई थिंक सेम टीम है, यूहाई ने यहाँ पे मार्टिन को बहुत ज्यादा नॉक करा है। एंड यहाँ पे बीटीआर के ज़क्सी देखते हैं यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक जरूर ले रहे, बट कितने देर तक जिंदा रह सकते हैं। टीएसएम एंटिटी के जॉनथन अभी भी हे स्टैक का कवर लेके बैठे। आर्मजॉन यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएगा बीटीआर के ज़क्सी के द्वारा, इंस्टेंटली उनको भी फिनिश ऑफ कर देंगे। टीम सीक्रेट के यूहाई यहाँ पे काफी करीब जा चुके, बीटीआर के प्लेयर्स हो चुके हैं एलिमिनेट। I cannot believe what Jonathan is doing right now। आप देखिए टीम सीक्रेट उनके सामने, यूहाई बच्चे जरूर हुए हैं और ये 1 वर्सेस 1 की फाइट है। Jonathan, you just need to kill one player and he spots him। TSM entity Jonathan, God, okay, yes he is, cause he gets that। जी हाँ, टीएसएम एंटिटी स्टार्टिंग का एक ब्लंडर, बट उसके बावजूद भी टीएसएम एंटिटी। इस प्लेयर की यहाँ पे केतन बात कर रहे हैं, दैट इज जॉनथन फ्रॉम टीएसएम एंटिटी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे इंटरव्यू में। जॉनथन, वेलकम टू द शो एंड व्हाट अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस डूड। हेलो, कैन यू हियर मी? यस वी कैन हियर यू। एंड केतन के पास थोड़े सवाल होंगे तो मैं केतन के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। हेलो जॉनथन, आवाज आ रही है? आ रही यार। अब बस एक चीज समझ रहे होने के अलावा बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी, बिकॉज आज बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरीके से आपने परफॉर्म करा है, पहली बात हमारे पास 12 टीमें बची हुई थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार गिव अप ना हो जाए, वो सामने से हमारा ऐसा हो जाए कि गिव अप एटीट्यूड आ जाता है कि 12 टीमें बची यार मैं कैसे लेके जाऊँ, बट क्या दिमाग में चल रहा है, बिकॉज सदर्न साइड में कोई और टीम ही नहीं थी, आपको जस्ट चिल करना था। क्या पेशेंस लेवल में चल रहा था और क्या टीममेट्स आपके दिमाग में डाले थे कि इसको मार उसको मार, क्योंकि टीममेट्स बहुत ज़्यादा इंटिमेट करते कि अब मार, एग्रेसिवनेस दिखा, तो कौन क्या बोल रहा था उस टाइम पे? मेरे को मतलब 3-4 कॉल्स आ रहे थे। एक क्लच गॉड बोल रहा था मार मार मार, नियो बोल रहा है मत मार, और गॉड बोल रहा है जोन निकल। तो मैं वही सोच में रह गया क्या करूं। तो फिर एक लास्ट बंदा एफएस को मारा मैं, जो बाकी था उधर, फिर स्लोली स्नेकिंग करके सीधा जोन निकल गया, फिर बाद में एंड में फुल, समझ रहे हो ना?
फुल बूम बम। बिल्कुल वो चीज तो आएगी, बट अब TSM एंटिटी टॉप 10 के अंदर आ चुकी, विच इज आई थिंक अ बिग डील, बिकॉज एक टाइम पे लग रहा था कि जहां पे आप लास्ट पे चल रहे थे सुपर वीकेंड में, बट नीचे और कुछ टीमें ऐसी जो मतलब 100 का मार्क भी उन्होंने क्रॉस नहीं करा। बट ऑब्वियसली अब एक क्वेश्चन है आपके पास, टॉप 16 के अंदर आप हो और टॉप 10 के अंदर अब कल किस तरीके से दिन देखोगे, बिकॉज टॉप 5 इजीली अप्रोचेबल है अगर हम TSM एंटिटी के नजरिए से देखें तो। कल तो आई गेस पूरा रिफ्रेश होके मस्त नए माइंड से खेलेंगे और कल भी वही ट्राई करेंगे, कितने चिकन निकाल सकते हैं उतने चिकन निकालेंगे बिल्कुल। और जो कल पूरा रिफ्रेश। बिल्कुल, और जिस तरीके से एक नया यू कैन से एटमॉस्फेयर भी है वहाँ पे, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है बाकी सारे प्लेयर्स के साथ, और यू आर एट एसएटीएल बूट कैंप आल्सो, लाइक कैसा लग रहा है वहाँ पे? हाँ, I would like to thank the SATUL family. Thanks a lot. First of all, थक भाई, अपना फिर गोल्डी भाई और Mortal. I would like to thank them all for helping us this boot camp and the net. It's a huge honor. क्या बोलूं? बिल्कुल, बट Thanks a lot to the बिल्कुल SATUL वो चीज family. परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है, बिकॉज जिस तरीके से जो हर्डल्स आ रहे थे प्लेयर्स के बीच में वो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से अब वो बैरियर सारे हट चुके हैं। बट अब वो ये जॉनथन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, अब टीम परफॉर्म कर रही हो ना कर रही हो, आपका परफॉर्मेंस हमेशा ऊपर ही था, अभी भी टॉप 5 के अंदर हो आप, तो किस तरीके से आगे देख रहे हो? बिकॉज प्लेयर्स का स्टैंडर्ड अगर हम लोग बात करें इंडियन टीम्स का, तो लाइक इट इज ऑलरेडी अबव और यू कैन से मैच करने के भी ऊपर जा चुका है। तो क्या देख रहे हो आप, क्या TSM एंटिटी यहाँ से कितना पोजिशन यू कैन से फोकस कर रही है, या तो एक एम है कि डे क्लोजिंग तक हमें यहां तक पहुंचना है कल का? आज तो यही सोचे थे कि 3 चिकन मारेंगे, बट 3 में से एक रह गया, बट दो ही हो पाया। सो कल अभी वही ट्राई करेंगे कि कितने चिकन निकाल सकते हैं और सबको बूम बम ऐसा खेलना है। सो आज थोड़ा हुआ हम लोग का, सो देखते हैं, विल कैरी। बिल्कुल, और एक चीज सब्स्टिट्यूट के बारे में मेरे को क्लियर माइंडसेट चाहिए, बिकॉज कल घातक से भी बात हुई हमारी, वो भी यही बता रहे थे कि लाइक प्लेयर, मैं तो क्लच गॉड को ही पुशन करूंगा पूरे टाइम, बट आपका क्या कहना है एज अ प्लेयर, लाइक क्लच गॉड क्या गलतियां करे? बिकॉज अब आज के दिन में आई डोंट थिंक सो क्लच गॉड इतनी गलतियां करी हैं जिस तरीके से शेपन करा है TSM एंटिटी के सारे प्लेयर्स को, लाइक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज एक्सपीरियंस भी वहां पे आएगा एंड वो घातक मेरे ख्याल से अच्छा खासा चांस भी दे रहे। तो सब्स्टिट्यूट के वे में किस तरीके से देख रहे हो आप? सब्स्टिट्यूट तो नहीं, बट ऐसे बोल सकता हूँ कि प्लेयर्स के अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। सो हमारा वही काम था कि उसको बहुत मोटिवेट करना है, उसको जो भी कॉल्स देते फटक से रिएक्ट करना उस पर। सो उसको वही करना था, उसको मोटिवेट करना था उसको, और वो आज देखिए उसको से ऐसे ही मोटिवेट रखना है। वेल, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो आई एम प्रीटी श्योर आपकी पूरी टीम भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होगी, और कल का दिन भी आपके पास बचा है जहाँ पे 5 और मैचेस रहेंगे इस सुपर वीकेंड के। सो जॉनथन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड अब कल के मैचेस के लिए बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड द टीम। गुड लक जॉनथन। थैंक यू, बाय बाय। बाय। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ गया। That was a great interview. Yeah, it was a great interview, and जैसा जॉनथन ने बोला कि कल भी कोशिश रहेगी उनकी टीम की चिकन डिनर्स निकालेगी, तो हम कल भी आई गेस हो सकता है कि एक और इंटरव्यू देखने को मिले। बिल्कुल, डैमेज के मामले में कभी भी ये प्लेयर पीछे हटे नहीं और वापस से वही सेम चीज देखने को मिल रही है। किल्स के मामले में जॉनथन ऑलरेडी 58 क्रॉस कर चुके हैं, बाकी प्लेयर्स देखते हैं कितनी जल्दी वो पुश दिखाएंगे अपनी साइड से, और हाफ सेंचुरी वाला मार्क हम जैसे वापस से हम लोग बोलते हैं कि क्रॉस करेंगे। अब तो सेंचुरी मारने भी कुछ प्लेयर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बट वीकेंड में, बट देखते हैं लक्सी और राइजन सबसे ऊपर रहेंगे बाय डैमेज। यहाँ पे स्टार्ट चल रही है, BTR का 3 प्लेयर्स पूरी अंक तालिका में रहेंगे, बट जॉनथन वापस एक बार क्लाइंब अप करके अंदर। मार्टिन भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अपनी नमन भाई 2 चिकन डिनर हो गए, अभी वेज डिनर करते हैं। चिकन दिख गएगा।